नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हाँ, आ जाइए आ जाइए, स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। टेलीग्राम पर कर दे, कोई बात नहीं, मैंने चल आयो। अभी जो मैं करवा रहा हूं, हमारी जो कला संस्कृति की बुक है, जो नोट्स नहीं बना रहे हैं वो ये बात तो उनके लिए है। जो नोट्स बना रहे हैं उनके कोई टेंशन नहीं है, नोट्स को प्राथमिकता दो ही दो, ठीक है। तो ये जो कला संस्कृति की जो बुक है वो बुक ही करवा रहा हूं एज इट इज। हाँ, कुछ मेरी तरफ से भी मैटर जोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है बुक में कहानियां नहीं होती है। कई बार संत संप्रदाय की कहानियां भी बतानी पड़ती है, क्योंकि कहानियों से थोड़े याद रह जाती हैं, ठीक है। तो आज हमारे ब्लॉग में हम पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं। आप साथ साथ में लिखते जाना बच्चों, संत एंड संप्रदाय, सागे सागे थे लिखता जाइयो। सबसे पहले हमने एक संत को पढ़ा था जिनका नाम था पिंपा। पिंपा नाम लेते ही ध्यान में आना चाहिए, प्रताप सिंह गागरोन से थे, रामानंद जी के शिष्य थे। इनकी तीन चीजें फेमस है, एक इनकी छतरी कहाँ है, एक इनकी गुफा कहाँ है, और एक इनका मंदिर कहाँ है। दर्जी समाज के आराध्य देवता थे। तो हमने संत पिंपा को पढ़ लिया था। आज जो हमारे संत है वो बड़े ही महान संत हुए, भारत में महान संतों में गिनती होती है उनकी, और उन संत का नाम है संत श्री रविदास जी। संत श्री रविदास जी। रविदास जी को कुछ जगह पर रेदास भी लिखा जाता है। तो बात एक ही, ऐसा कहते हैं कि इनके पिता ने बहुत तपस्या की और ऐसी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पुत्र होगा। आज से 9 महीने बाद प्रत्येक रविवार को आपकी पत्नी को व्रत रखना है, और रविवार को होने की वजह से आप उसका नाम क्या रखना, रविदास रखना। तो रविवार को ऐसा कहते हैं कि जन्म होने के कारण इनका नाम रविदास पड़ा। ये कहां के थे उस समय? महानगरी, महान नगरी, देवताओं की नगरी जो थी वो काशी थी। तो गोवर्धनपुर काशी में इनका जन्म हुआ 1398 ईस्वी। कहां? काशी के अंदर। तो लगभग संत आपको यूपी साइड के मिलेंगे। पत्नी लोना है। अब संतों की जाति के बारे में हमें ये डेट भी हम ऐसे निकाली जाती है कि कैसे करके इनके समकालीन रहे होंगे, तो एक्चुअली हो सकता है किसी में कुछ और दिया हो। रेदास जी की जब हम कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं कई जगह कोई बात के लिए कि कै रेदास चमारा। इससे हमें पता चला कि रेदास जी किस जाति से थे। तो कई बार जाति भी पूछ लेते हैं, कै रेदास चमारा, तो यानी रेदास जी किस जाति से। राजस्थान में इतने नहीं, लेकिन पंजाब साइड में रेदास जी की बहुत मान्यता है, वहां बहुत पूजे जाते हैं रेदास जी, रविदास जी। तो इनका संप्रदाय जो है रायदासी संप्रदाय है, और गुरु वही गुरु रामानंद जी, महान संत रामानंद जी के शिष्य ही थे ये। इनके ऐसा कहते हैं कि अलग लगाती है बातें। कहते हैं कि एक दिन रेदास जी ऐसी गुरु की मूर्ति के सामने बैठे थे और ऐसे रो रहे थे। उसी समय कहते हैं कि रामानंद जी आ गए, बोल रेदास के बात हुई? बोलना गुरु जी कोई बात को नहीं, बोलना ना, कुछ तो हुआ है, बात क्या है? तब रेदास जी ने कहा था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुमसे कुछ ना छुपे हम हैं अज्ञानी। ये सेकंड ग्रेड हिंदी में पूछ लिया था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी डॉट 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 डॉट, किसकी रचना, किसका गीत है ये? तो ये है संत रविदास जी का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। याद रखना, बड़े मस्त, मेरे तो ये लाइन हमेशा कई बार बोलता हूं मैं तो। प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, लंबा गीत है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुमसे कुछ ना छुपे हम हैं ज्ञानी। मैंने रीड लेवल में रजिस्टर कृपया करके के लिख रही है तुम रीड लेवल फेस्ट में एडमिशन ले लियोगे, कोई बात नहीं ले लियो तो सर मेरा कोर्स पटवार प्लस वीडियो कॉम्बो हटा दिया है। पटवार का एग्जाम हो गया तो हटा क्यों दिया, कल कॉल कर लेना, ठीक है, तेरा वापस जोड़ देंगे, टेंशन मतलब दुनिया हिला देंगे पूरी। तेरा कोर्स हटा तो हटा कैसे? भक्ति को दक्षिण उत्तर में लाने वाले रामानंद जी, यस, भक्ति उपजी द्रविड़ उत्तर लाई रामानंद। चलो ठीक है, देखिए रेदास जी। अब उन संतों को मैं महान संत कहे जाए जो सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब जो है, ठीक है, आदि ग्रंथ जिसे गुरु ग्रंथ में हमारे धन्ना जी की लाइनें हैं, धन्ना जी की लिखी गई लाइनें गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई है, और हमारे रविदास जी की बहुत सारी रचनाएं पद गुरु ग्रंथ में लिखे गए हैं। तो सोच सकते हो कि कितने महान संत रहे होंगे। यानी कबीर इनसे मिलने आए थे। मिलने क्या है, कबीर तो गुरु भाई है भाई, कबीर जी के गुरु रामानंद जी है और रेदास जी के रामानंद गुरु भाई है। कबीर जी इनसे मिलने आए और कबीर जी ने कहा था कि तुम तो संतों के संत हो यार, संतों के संत। आपने एक लाइन सुनी है कभी कि मन चंगा
तो फिर कठौती में गंगा, मन चंगा कठौती में गंगा, ये लाइन किसकी है? ये लाइन वेदास जी की। कहते हैं कि उस समय जाति ऊंच नीच तो भयंकर रूप था। अब कहते हैं कि कुछ उस जाति के लोग जा रहे थे गंगा जी, तो रैदास जी भी बैठे थे, तो पूछ लिया कि भाई महानुभाव कहाँ जा रहे हो? बोले यार हम गंगा जी जा रहे हैं। तो रैदास जी ने कुछ दिया उनको कि भी कुछ सिक्का दिया है कि भी मेरा तरफ से सिक्का गंगा जी को अर्पित कर देना, लेकिन करना तभी जब गंगा जी खुद ले, ऐसे फेंक के मत आना। उन्होंने ठीक है ले लेते। तो उन्होंने कहा कि ये सिक्का रैदास ने भेजा है और हम अर्पित कर रहे हैं, और उन्होंने कहा लो तो ही देना है। तो कहते हैं कि गंगा मैया प्रकट हो गई, बोलाओ मुझे दो, और बदले में उनको एक दिया था कड़ा, बहुत सुंदर कड़ा। उन्होंने सोचा यार कोई चमत्कार दिखा रहा होगा अपनी प्रसिद्धि के लिए, तो उन्होंने वो कड़ा रैदास जी को न देके काशी के राजा को दे दिया। राजा की पत्नी ने उसे देखा, पत्नी बोली दूसरा और चाहिए मेरे को। वो इतना सुंदर, मेरे को दूसरा और चाहिए। अब वो कहां से लेके आई दूसरा? राजा ने कहा लाओ दूसरा। बोल राजा जी माने कौन बेरो कहानी हुई है। तब कहते हैं कि वो गए रैदास जी के पास, बोल तुम चमत्कार दिखा रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, और ये दूसरा कड़ा लेके दिखाओ, तुम इतने ही हो तो गंगा मैया से, अगर गंगा मैया तुम्हारा इतना ही मानती है तो बोल चलो गंगा के किनारे। बोल जाने की कहां जरूरत है गंगा के, मन संगा तो कठौती में, कठौती बोलती है जो साधु संत रखते हैं ऐसे पानी वाला, तो कठौती में गंगा, वहीं से उन्होंने गंगा प्रकट की और दूसरा कड़ा दे दिया। तो बड़े चमत्कारी थे, कई चमत्कार है रैदास जी के। और हमारे यहां से सांगा की पुत्र वधु, सांगा का पुत्र भोजराज और भोजराज की पत्नी मीरा, जब रैदास जी का नाम सुना तो मीरा उनसे मिलने के लिए गई थी। मीरा ने कहा कि मुझे भी गुरु की तलाश है, आप मुझे भी ज्ञान दीजिए, गुरु ज्ञान। रैदास जी ने कहा कि तुम जैसी भक्त कवयित्री जो कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त है, और उसे कहां जरूरत है किसी ज्ञान की, तुम्हें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम कृष्ण भक्ति लगे रहो, और मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कि तुम महान कवयित्रों में गिनी जाओगे, तो महान कृष्ण भक्त कवयित्रों में तुम्हारा नाम होगा। तो मीरा ने भी इन्हें अपना गुरु मान लिया और एक आशीर्वाद लिया कि गुरुजी एक बार आप मेरे वहां मेवाड़ भी आइएगा। तब रैदास जी ने कहा था कि मैं वादा करता हूं मृत्यु से पहले एक बार जरूर आऊंगा आपके वहां मेवाड़। तो कहते हैं कि रैदास जी जो है वो मेवाड़ भी आए थे। तो मीरा के क्या है, ये गुरु है रैदास जी। मीरा जैसी महान कवयित्री की गुरु होना, तो समझ सकते हो कि रैदास जी कितने महान लोग रहे होंगे, कितने महान संत रहे होंगे ये। और रैदास जी की जो छतरी है वो भी कहां, चित्तौड़ दुर्ग में बताते हैं। रैदास छतरी मीरा मंदिर के जस्ट सामने छोटी सी छतरी बनी, आप चित्तौड़ दुर्ग देखने जाओ तो देखना रैदास जी की छतरी कहां है, चित्तौड़ में, चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक है, रायदासी संप्रदाय छतरी चित्तौड़, इनकी वाणियों को पर्ची ही कहा जाता है, यानी वाणियों को बोलते हैं पर्ची, पर्ची कहते हैं। तो भाई प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बा साध संप्रदाय वीरभान। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, क्लास नहीं चली क्या? नए जो कोर्स लिए बच्चों नवरात्रा में, उनकी क्लास कुछ आज शुरू हुई, कुछ कल का परसों, 2 या 3 दिन में सारी क्लासें शुरू हो जाएगी। अभी नए बेंच लिए। इनके पुत्र का नाम था विजय दास, इनके पुत्र था। तो देखो, तो लाइनों से समझा, मन चंगा कठौती गंगा, ये लाइन भी रैदास जी की है। एग्जाम में एक ही पूछी गई है, कौन सी? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुमसे कुछ ना छुपे हम हैं। सर आशीर्वाद दोगे ऐसा ही कोर्स, फीस बताओ। ओला आशीर्वाद ऐसा ही कोर्स की फीस, हमारी क्या नहीं फीस है यार, है उतनी है जितनी तुम अफोर्ड कर सकते हो। बस 1 साल और बच्चा यार, ऑनलाइन का इतने दिन में है, पढ़ लो जो पढ़ना है। आइए फिर दूसरे महान संत जो राजस्थान के हैं, और महान संत जिनका नाम है संत धन्ना जाट। महान संत हुए हैं, धय से धन्ना, धय से धुवन गांव। देखो याद करने का तरीका है। तो संत धन्ना का जन्म कब हुआ है? जन्म हुआ है 1415 में। कहा? धय से धन्ना, धय से धुवन गांव। कहां है धुवन गांव? टोंक में। धुवन गांव टोंक। कब? बैसाख कृष्ण अष्टमी। वो भी लिख लो कि कोई पूछ लिया, बैसाख कृष्ण अष्टमी। सागे सागे लिखता जाइयो, हूं सागे सागे समझा रही हूं थाने, और थे सागे सागे लिखता जाओगा। इनके गुरु कौन है? वही रामानंद जी। ये सब रामानंद जी के महान शिष्य हैं भाई साहब। तो इनके गुरु भी कौन है? वही रामानंद जी। इतने महान संत बताते हैं कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जनक ही धन्ना जी। राजस्थान में धार्मिक, कहते हैं कि इनके घर पे कोई, जैसे अपने नहीं होता कि अपने पारिवारिक कोई पंडित होते, इनके घर पे कुछ दिन उनका पारिवारिक पंडित रहा था। किसान परिवार से, पिताजी भी खेती वगैरह करते थे। तो वो पंडित जी रहे। पंडित जी ठाकुर जी की पूजा पाठ करते थे, ठाकुर जी को भोजन वगैरह कराया करते थे। तो धन्ना जी ने कहा कि देखो भाई,
वो जब पंडित जी जा रहे थे, बोल पंडित जी आप मूर्ति मन देनी पड़ेगी, अब बच्चे थे हट कर लिया। वो उसने सोचा यार क्या करें, अब मूर्ति थोड़ी दे दे, तो उन्होंने कोई ऐसी कोई और नॉर्मल मूर्ति दे दी उनको। कहते हैं कि जैसे पंडित जी करते थे, पहले ठाकुर जी को भोजन कराया फिर खुद। अब धन्ना जी तो जिद पे अड़ गए, बोल जब तक ठाकुर जी भोजन नहीं करेंगे तब तक हम भी नहीं करेंगे। 3 दिन भूखे रहे। कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण को आना पड़ा भोजन करने के लिए। यानी धन्ना जी ने भगवान को हट से बलात्कार होता है जबरदस्ती, हट से, यानी भगवान को हट से भोजन करवाया इन्होंने, भगवान को हट से भोजन करवाया। सागे सागे समझता जाओ, सागे सागे लिखता जाओ, ठीक है। अब देखो इनके पद, वैसे कहते हैं कि इनके 3 भजन जो है ना आदि ग्रंथ में शामिल है इनके, तो महान संत है इसका मतलब। यार आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में जिनकी लाइनें लिखी जाती है वो तो महान संत है, और उनमें कबीर जी के दोहे लिखे गए, कबीर जी के, रैदास जी के लिखे गए आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में, और धन्ना जी के, और राजस्थान में मुझे लगता है किसी संत के नहीं लिखे गए धन्ना जी को छोड़ के, क्योंकि रैदास जी का संबंध वैसे राजस्थान से नहीं है, कबीर जी का संबंध भी राजस्थान से तो नहीं है। कहते हैं कि घर पे साधु संत आते थे, उनको खाना वाना खिलाया करते थे। पिताजी ने डांट लगाई कि ऐसे काम थोड़ी चलेगा, खेती बाड़ी कर भाई। तो धन्ना जी को ऐसी जो भी अपनी खेती होती है बाजरा वगैरह देके भेजा, जा खेती कर। अपने बीच में कुछ साधु आ गए। अब साधु आ गए तो भोजन करवाना जरूरी इनको। अब सोचा घर ले जाएंगे तो पिताजी, तो उन्होंने क्या किया, वो जितना भी था ना जो खेती करने के लिए दिया था पिताजी ने, वो बढ़िया को बेच दिया। उससे जो भी वहां साधु संतों को भोजन करा दिया। अब जो था बाजरी वगैरह वो तो खिला दी। अब क्या करें, तो सोचा कि आसपास खेत वाले देख रहे हैं, तो उनको दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसी रेत डाल दी, ऐसी रेत की तरह नाटक करके खेत में बांधते रहे। तो लोगों को लगा कि हाँ धन्ना भी आज खेती कर रहा था भाई, बिल्कुल हमने देखा है। अब धन्ना जी ने सोचा होना जाना तो कुछ है नहीं, टेंशन कुछ है नहीं, तो अपनी क्या है। लेकिन कहते हैं कि वहां बड़ी शानदार बाजरी हुई। तो धन्ना जी को वैसे एक तरीके से हम खेती के रूप में भी मानते हैं, खेत वगैरह में अनाज कम हो तब भी पूजा पाठ करते हैं। तो इनके पद जो है वो आदि ग्रंथ में शामिल हैं, इनके पद आदि ग्रंथ में शामिल हैं। ये जो कहानियां बता रहा हूं मैं वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, कभी कोई कहानी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ये सिर्फ इससे एक स्टोरी बनती है दिमाग में, और दिमाग को याद रखने में आसानी हो जाती है। ये सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, ना कि कोई ये आपके एग्जाम वगैरह में कभी पूछी जाएगी, ठीक है, याद रख। हाँ जी।